फिल्म की शुरुआत आतंक और हिंसा के दृश्य से होती है। एक प्रेमी जोड़ा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, जिसे शंख अल्फा भेड़िया के नेतृत्व में निर्दयी गुंडों का एक झुंड पीछा कर रहा है। वे जंगल में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वे पेड़ों की भूल भुलैया में अपने शिकारी को चकमा देंगे। लेकिन उनकी उम्मीदें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं, प्रेमी जोड़े को बेरहमी से पीटा और चाकू मारा जाता है। उनका खून जमीन पर फैल जाता है और उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं। अगला दृश्य हमें एक और प्रेमी जोड़े योध और बौआ से मिलवाता है, जो नदी के किनारे एक छोटे से सुंदर गांव में रहते हैं। उनका प्यार शुद्ध और बहुत मजबूत है और वे एक दिन शादी करने का सपना देखते हैं। लेकिन उनके सपने के सामने कई बाधाएं हैं, क्योंकि योध के परिवार को बौआ पसंद नहीं है, क्योंकि वह गूंगी है और एक टूटे हुए परिवार से आती है। उसके पिता ने उन्हें दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, इससे बौआ और उसकी मां को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। एक दिन योध और बौआ नदी पर केकड़े पकड़ने के लिए जाते हैं। वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं, इशारों और मुस्कानों के माध्यम से आपस में संवाद करते हैं। वापसी के रास्ते में वह कुछ गुंडों के समूह से टकराता है, जो बौआ का उसके मौन के लिए मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक उस पर पत्थर फेंकता है, जो उसके सिर पर लगती है और खून बहने लगता है। योध उसके पास दौड़ता है, उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे किसी भी नए खतरे से बचाता है। वो उसे घर ले जाता है, जहां उसकी माँ उसकी चोट का इलाज करती है और योध बौआ के साथ उसके भविष्य के बारे में बात करती है। वो उससे सलाह देती है कि वह किसी और को ढूंढे, कोई ऐसा जो बोल सकता हो और जिसका अतीत बेहतर हो। लेकिन योध उसके सुझावों को ठुकरा देता है, बौआ के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए और उसके लिए सभी चुनौतियों का सामना करने की इच्छा जताते हुए। गांव वालों के विरोध और मजाक के बावजूद योध और बौआ एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मछली पकड़ने, खाना बनाने और आमदनी की साधारण खुशियां साझा करते हैं। साथ नहीं, वे अपनी ही दुनिया में खुश हैं, इस बात से अनजान कि उसी गांव में बुराई घूम रही है। चांग और उसके दो साथी घूमते रहते हैं, समस्या पैदा करते हैं और कामगारों को लूटते हैं। चंद की पत्नी उसे उसके गलत कामों से रोकती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। सोचता है कि वह जो चाहे कर सका है। एक दिन जब योध और बुआ कुछ मछलियां पकड़कर लौट रहे होते हैं, तो उन्हें चंग और उसके आदमियों द्वारा रोका जाता है। गैंगस्टर मछलियों से भरी बाल्टी छीन लेते हैं और चांग बुआ को परेशान करने लगता है। योध बहादुरी से उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वह चंग और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पाता है। सौभाग्य से चंग की पत्नी वहां आकर हिंसा को समाप्त कर देती है। उस रात योध के पिता उसे गांव छोड़कर बैंकॉक में एक बेहतर काम खोजने के लिए कहते हैं, यह मानते हुए कि यही गरीबी से बचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन योध मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी पसंद है। अगले दिन एक चोर एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। दुर्भाग्य से बुआ उसी दुकान के सामने हाथ में केले लिए हुए गुजर रही होती है। दुकानदार उसे चोर समझकर अपमानित करता है। बुआ, जो गूंगी है, अपनी रक्षा करने में असमर्थ होती है और रोने लगती है, आंसू बहाते हुए। बाद में उसी दिन योध की मां बुआ की मां से मिलने जाती है और कहती है कि वह कभी भी एक गूंगी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। बुआ यह बातचीत सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वह खेतों में जाती है और रोती है, सोचती है कि सब उसे क्यों नफरत करते हैं। योध उसके पास आता है और उसे गले लगाता है, यह आश्वासन देते हुए कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और वे जल्द ही शादी करेंगे। नदी पर सूरज चमक रहा है, जहां योध और बुआ एक शांतिपूर्ण मछली पकड़ने का आनंद लेने आए हैं। चंग और उसके गुंडों ने गांव से उनका पीछा किया, बुआ की सुंदरता और मासूमियत पर नजर गड़ाए हुए। वे सही समय का इंतजार करते हैं जब योध अपने जाल में व्यस्त होता है और बुआ अकेली पानी के किनारे होती है। वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अंधेरे जंगल में घसीट रहे हैं। वहां हूं वे उसके कपड़े और उसकी गरिमा को चीरते हैं, उसकी चीखों और विनती को अनसुना करते हैं। वह पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन यह बेकार है। वे बहुत ज्यादा हैं और बहुत निर्दयी हैं। योध देखता है कि बुआ गायब है और उसकी चप्पल जमीन पर पड़ी है। उसे एहसास होता है कि वह खतरे में है और वह उसका नाम पुकारते हुए जंगल की ओर दौड़ता है। वह जल्दी देखता है कि गुंडे बुआ पर हमला कर रहे हैं और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह संख्या में कम है और गुंडों द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद चंद उस बेचारी लड़की पर जबरदस्ती करता है, फिर ठंडे खून से जोड़े की हत्या कर देता है। गुंडे जोड़े को जंगल में एक गुप्त स्थान पर दफन कर देते हैं। उस रात बुआ की मां अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार करती है, लेकिन जब वह उसे नहीं देखती तो वह योध के घर जाती है। उम्मीद करती है कि उसे पता होगा कि वह कहाँ है। वह ये जानकर हैरान होती है कि योध भी गायब है। सूरज अभी अभी उगा ही था जब दो समूह चिंतित माता पिता अपने खोए हुए प्यारे मेमनों की तलाश में निकल पड़े। योध और बुआ ने खेतों में जो प्यार की निशानियां छोड़ी थी, उनका पीछा करते हुए वे उनके चमकते चेहरे देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल उनके भागने के टुकड़े ही मिले। एक स्कार्फ, एक टोपी, एक टूटी हुई माला। हर कदम के साथ उनका दिल और गहरे निराशा में डूबता गया। गांव के एक दयालु व्यक्ति ने उनके पास आकर एक गंभीर खबर दी।
उसने देखा था कि चांग ने पिछले दिन युवा प्रेमियों का पीछा किया था। माता पिता ने डर और गुस्से की एक तीव्र लहर महसूस की। उन्होंने उसे उसके अड्डे पर जाकर सामना करने का फैसला किया, जवाब पाने की चाहत में। लेकिन चंग बात करने के मूड में नहीं था। उसने उन्हें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान और एक शिकार बंदूक के साथ स्वागत किया, उन्हें अपने इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। उसने योद और बुआ के गायब होने में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। फिर भी उसकी आंखों में थोड़ी सी अपराध बोध की झलक स्पष्ट थी। माता पिता के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे खुद को असहाय और निराश महसूस कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दुखी माता पिता अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करते हैं और यहाँ तक कि चंग के गैंग पर भी शक जताते हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की शक की संभावना से पहले ठोस सबूतों की मांग की। इसके अलावा मुख्य अधिकारी ने यह संभावना जताई कि जोड़ा एक साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए बड़े शहरों में जाने का फैसला कर सकता था। अगले दृश्य में लेक, जो चंग के साथियों में से एक था जिसने योद और बुआ की हत्या में उसकी मदद की थी, भारी अपराधबोध और पछतावे का अनुभव करता है। वह जंगल में चंग और फेई से मिलता है और कहता है कि वह पुलिस के पास जाना चाहता है। चंग गुस्से में आकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे मार डालेगा। फिर वह जंगल में शिकार करने का फैसला करता है, लेकिन लकड़ी के भूत से डर जाते हैं। उस रात वे लड़कियों के साथ पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और नशा करते हैं। जब लेक पेशाब कर रहा होता है तो वह जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति देखता है। करीब से देखने पर उसे एहसास होता है कि वह बुआ है। डर के मारे वो अपने दोस्तों को बताने के लिए दौड़ता है और उनके घर लौट आता है। दुर्भाग्य से वे आराम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बुआ का भूत उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। लेक खासकर डर गया है क्योंकि उसने देखा कि बुआ का भूत उसके बिस्तर में उसे हमला करने की कोशिश कर रहा है। वह इतना डर गया है कि वह पूरी रात जागता रहता है, डर के मारे कांबा रहता है। वह जानता है कि उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा और वह ऐसा डर में जीते हुए नहीं कर सकता। वह समझता है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा और सही के लिए खड़ा होना होगा। वह दृढ़ संकल्पित है कि वह बदलाव लाएगा और स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। इस भयानक अनुभव ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह के समय लेक ने फेथ से अपनी भूतिया अनुभवों को साझा किया जो उसने सहन किए थे। उसकी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि फेथ ने भी ऐसे ही दृश्य देखे थे। गिल्ट और मृत जोड़े के भूतों द्वारा सताए जाने का असर दोनों आदमियों पर पड़ा है, जिससे उनके जीवन में कई जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। लेक सुझाव देता है कि उससे गांव छोड़कर बड़े शहरों में काम ढूंढना चाहिए, लेकिन फेट को यह विचार अवास्तविक लगता है। अपने अपराध से बचने की कोशिश में वे शंख के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं, लेकिन लेक को बुआ का भूत और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वह डरकर भाग जाता है। दुर्भाग्यवश वह लकड़ी की एक शाखा से सिर पर चोट खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस रात फेट एक भयानक दुस्वप्न से परेशान होता है, सो नहीं पाता। वह बाथरूम में खुद को तरोताजा करने के लिए जाता है, लेकिन योद के भूत को देखकर डर जाता है। डरते हुए कि वह भी मर जाएगा, फेट अगले दिन सुबह एक मंदिर जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। फिर वो शंख से मिलता है और उसे गांव वालों के सामने उनकी गलती कबूल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चंग उसी से बढ़ जाता है और फेट के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। गिल्ट और पकड़े जाने का डर दोनों आदमियों पर असर डाल चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उस रात चंग की नींद एक बुरे सपने से घिर जाती है जो उसे उसके गद्दे से जकड़ लेता है, जहां वह योद और बुआ के भूतों के गुस्से का सामना करता है जो एक खून से सनी कुल्हाड़ी लहरा रहे हैं। अगली सुबह पेट अपने पसंदीदा शौक मछली पकड़ने का आनंद ले रहा था जब एक डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक पानी में एक जोरदार उछाल से वह चौंक गया। डरा हुआ पेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पीछे से पकड़ लिया जाता है और गहराई में डुबो दिया जाता है। टांग के पिता लेक और फिट्टे के गायब होने से परेशान है, इसलिए वह अपने बेटे से अपने पापों को स्वीकार करने की विनती करते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भी वही हश्र होगा। इसके बावजूद टांग किसी भी पछतावे से इनकार करता है क्योंकि उसे जेल में बंद होने का डर है। उसे यह नहीं पता कि योड और बुआ की प्रतिशोधी आत्माएं उसके पास मंडरा रही हैं। एक रात शंग अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में लेटा था जब उसने रसोई से शोर सुना, तो उससे पूछने के लिए धक्का देता है कि क्या उसने भी सुना, लेकिन वह उसे परेशान करने के लिए डांटती है और फिर सो जाती है। शांग फिर से आवाज सुनता है। वह उठता है लाइट जलाने के लिए, केवल यह महसूस करने के लिए कि बल्ब खराब है। वह मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत बुझ जाती है। अचानक लकड़ी की आकृति उसके सामने प्रकट होती है। उसे इतना चौंका देती है कि वह एक चाकू पकड़ लेता है और उसे चेहरे में घूम देता है। अपनी दहशत में वह पाता है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। सदमे में वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक रहस्यमय आकृति उभरती है और उसे बेहोश कर देती है। शाम को अपनी आंखें खोलते समय तेज दर्द महसूस होता है। वह हिलने की कोशिश करता है,
लेकिन वह रस्सियों से मजबूती से बंधा हुआ है। वह अपने चारों ओर देखता है और दो परिचित चेहरे देखता है जो उसे ठंडी आंखों से घूर रहे हैं। योद और बुआ, वह जोड़ा जिसे वह मरा हुआ और दफनाया हुआ समझता था, वे कैसे जीवित हैं? उन्होंने उसे कैसे ढूंढा? वे उसे अपनी कहानी सुनाते हैं और वह भयभीत होकर सुनता है। कैसे बारिश ने उन्हें उनकी मृत्यु की नींद से जगा दिया, कैसे वे अपनी कीचड़ भरी कब्र से बाहर रेंगते हुए निकले, उनसे लथपथ और टूटे हुए। कैसे उन्होंने जंगल में एक दूसरे की देखभाल की, दुनिया से चिरे हुए। कैसे उन्होंने कसम खाई थी कि वो उसे और उसके साथियों को उनके किए की सजा देंगे। कैसे उन्होंने उन्हें एक एक करके शिकारियों की तरह ढूंढा और पकड़ा। कैसे उसने उन्हें तकलीफ दी थी। उनके जीवन का अंत करने से पहले शंग उनसे दया की भीख मांगता है, वही शब्द दोहराते हुए जो बुआ ने उसे कहे थे। लेकिन वे इन चीखों को अनसुना कर देते हैं। वे उन राक्षसों में बदल गए हैं जिन्हें उसने बनाया था। उनमें न दया है, न पछतावा, न माफी। उनके पास अब सिर्फ एक ही चीज बची है, बदला। वे इसे पूरा करते हैं और संतोष की एक लहर महसूस करते हैं। उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने बदला ले लिया, उन्होंने अपनी गरिमा वापस पा ली, उन्होंने अपना संतुलन बहाल कर लिया। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको छुपी हुई गुस्से की इस कहानी का सारांश पसंद आया होगा। एक फिल्म जो दिखाती है कि कैसे जुनून जहर बन सकता है और कैसे बदला एक दोधारी तलवार हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी है तो कृपया अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोमांचक फिल्म के सारांश मिल सके। और अगर आपके पास फिल्म के आइडियाज हैं तो उन्हें नीचे कमेंट में छोड़ दें। और याद रखें, किसी के दिल के साथ मत खेलिए वरना आप ताबूत में खत्म हो सकते हैं। अगली बार मिलते हैं।